क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी एक चैम्बर के अंदर कैद है। अब आप ये कहेंगे कि ये चैम्बर क्या भला है, तो आपको बता दें कि ये सौर पवन का एक चैम्बर बन गया है जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। तो ये जो चैम्बर है वो आखिर बनता कैसे है, क्योंकि अभी तक जो खोज हुए हैं उसमें हमेशा ही इस चैम्बर को लेकर के गुत्थी उलझती रही है। तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि ये चैम्बर कैसे बना, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे पृथ्वी पर और किस तरीके से ये आगे अपना काम करता है, कैसा व्यवहार करता है। ये तमाम चीजें समझना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो इसी रहस्य को हम सुलझाएंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा के वैज्ञानिक अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गए हैं और इसी के तहत 27 फरवरी को एक वो लॉन्च करने जा रहे हैं, एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक ऐसा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रहे हैं जो इस चैम्बर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों को सुलझाएगा, हमारे सूरज की गतिविधियों से संबंधित तमाम रहस्यों को सुलझाएगा। तो कैसे ये काम करेगा, ये क्या प्रोजेक्ट है और क्यों वैज्ञानिक इसको लेकर के बहुत ज्यादा रोमांचित हैं, बहुत उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस चैम्बर का निर्माण कैसे हुआ है और किस तरीके से वो लगातार पृथ्वी को अपने आगोश में लेकर के मौजूद रहता है। आसमान में चमकता हमारा तारा यानी सूरज अपने अंदर बहुत से रहस्य को छुपाए हुए है। इसका बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहते हैं, अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि सूरज का कोरोना इसकी सतह से ज्यादा गर्म होता है। वैज्ञानिक इस बात को आज तक नहीं समझ पाए हैं। इसी के साथ एक और रहस्य वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। सूरज की सतह से ऊर्जा के कणों की एक हवा चलती है जिसे सोलर विंड या सौर हवा कहते हैं। जब यह सतह से बाहर की तरफ चलती है तो इसकी गति बढ़ती चली जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, यह भी एक रहस्य है। सूरज के बारे में नासा इसी तरह का एक और रहस्य सुलझाना चाहती है। एजेंसी जानना चाहती है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो सौर हवा का चैम्बर बनता है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, यह कैसे बनता है। हम इसी चैम्बर में रहते हैं। कोरोना और सोलर विंड का इससे क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए नासा सूरज के लिए अपना पंच मिशन भेजने वाली है। यह मिशन 27 फरवरी को लॉन्च होगा। पंच मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जो हीलियोफिजिक्स के दो मुख्य क्षेत्रों सोलर फिजिक्स और सोलर विंड फिजिक्स को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। पंच का अगर हम फुल फॉर्म देखें, अगर इसका मतलब समझें तो यह है पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। अब ये जो 4 छोटे सैटेलाइट्स इसके साथ लॉन्च किए जाएंगे जो मिलकर के ये पंच का निर्माण करेंगे। ये सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचकर भीतरी हीलियोस्फीयर का एक 3D ऑब्जर्वेशन तैयार करेंगे। ये लगभग उसी तरीके से काम करेगा जैसे MMS नाम के जो सैटेलाइट्स हैं जिसे नासा ने लॉन्च किया था, वो मिलकर के जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से वो 3D मैप तैयार करते हैं, उसी पद्धति पर ये पंच मिशन भी काम करने वाला है। और इसमें 4 छोटे छोटे सैटेलाइट्स होंगे जो आपस में मिल करके ये पूरे कार्य को अंजाम देंगे, ये पूरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हीलियोस्फीयर उस क्षेत्र को कहते हैं जो सूरज के चारों तरफ एक बुलबुले के रूप में मौजूद होता है। दरअसल ये क्षेत्र पूरे सौर मंडल को ही घेरे हुए है। सूर्य से निकलने वाली सौर हवा के कण जब आगे बढ़ते हैं और इंटरस्टेलर माध्यम में दबाव डालते हैं तो हीलियोस्फीयर बनता है। यह सौर वायु के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष के हिस्से और शेष ब्रह्मांड के बीच एक दीवार पैदा कर देता है, जिससे हमारा सौरमंडल बाकी अंतरिक्ष से अलग होकर एक सौर हवा के चैम्बर से घिरा हुआ रहता है।
तो ये हीलियोस्फीयर एक ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाने में दशकों से वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। ये समझना चाह रहे हैं कि ये हीलियोस्फीयर लगातार किस तरीके से हमारे सौरमंडल की रक्षा करता है और किस तरीके से हमारी पृथ्वी भी एक सोलर विंड के चैम्बर में कैद रहती है, ताकि बाहर से जो आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर इंटरस्टेलर जो स्पेस है वहां से जो कुछ भी आने वाली चीजें हैं वो हम तक ना पहुंचे, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम हो सकता है। हालांकि इस हीलियोस्फीयर से आगे अगर कोई चीज बढ़ पाई है जो मानव निर्मित है तो वो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों ही अंतरिक्ष यान अब हमारे हीलियोस्फीयर से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं और उससे जो जानकारी मिली है वो भी वैज्ञानिकों को इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही अंतरिक्ष यान इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए थे कि वो हीलियोस्फीयर से बाहर पहुंच जाएं, बल्कि उनका मकसद था हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के बारे में जानना, उसके अंदर मौजूद एस्टेरॉइड्स के बारे में जानना, उसके अंदर मौजूद जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके बारे में जानना, जो डार्क प्लैनेट है उसके बारे में जानना। लेकिन ये मिशन लगातार बढ़ता जा रहा है और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने पहली बार हीलियोस्फीयर के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है। तो उससे मिले डाटा का इस्तेमाल भी इस पंच मिशन में होने वाला है और पंच मिशन के माध्यम से नासा के वैज्ञानिक अब ये मानकर चल रहे हैं कि शायद ये हीलियोस्फीयर की गुत्थी सुलझ जाए और हम ये जान लें कि इस बुलबुले का निर्माण कैसे हुआ जिसने पूरे सोलर सिस्टम को अपने आगोश में लिया हुआ है और कैसे ये रक्षा कवच बन करके इंटरस्टेलर स्पेस और हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक ढाल के तौर पर मौजूद है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी हमें आने वाले दिनों में मिलेगी और 27 फरवरी को जो ये लॉन्च होने वाला है मिशन, उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।